हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट, जो कि हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के, यानी कि एरियाज और सरकमफ्रेंस, सर्कल से रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो वो आपको पता होना जरूरी है अगर आप इस चैप्टर को सोल्व करते हैं, इस चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे 12.1। तो चलो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक सर्किल को। सबसे पहले देखते हैं कि सर्किल होता क्या है। सो देखो, ये है हमारा एक सर्कल। ओके, कुछ ऐसा दिखता है हमारा सर्कल। सबसे पहले देखते हैं कि ये सर्कल का क्या है। यह है सर्कल का सेंटर। ओके, जब हम इस सेंटर से जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसे जोड़ते हैं। ओके, जब हम सर्किल के सेंटर से सर्किल की बाउंड्री को जोड़ते हैं, जैसे हमने ऐसे जोड़ा इसको, ओके, इन दोनों को मिला दिया, तो ये बना क्या? ये बना एक रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। इसको बोलेंगे हम रेडियस बोलेंगे। मान लीजिए कुछ सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास हो रही है और वो सर्कल भी के किसी भी बाउंड्री के किसी भी पार्ट को टच करती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी रेडियस। मान लीजिए मैंने इस लाइन को पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब कि यहाँ से एक लाइन आती है, वो सेंटर से पास होती है और सर्कल के दोनों एंड को टच हो जाती है। एक तो एंड ये हो गया सर्कल का, एक एंड ये हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम बोलेंगे डायमीटर। ओके, उस लाइन को हम बोलेंगे क्या? उस लाइन को हम बोलेंगे डायमीटर। इस लाइन को बोलेंगे हम डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी लाइन सेंटर से जो सर्किल है उसकी एक ही पॉइंट को टच करती है, यानी कि एक ही जगह पर ये टच की, तो वो रेडियस कहलाएगी। लेकिन अगर कोई लाइन सेंटर के 2 पार्ट्स को टच कर रही है, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? हमारी डायमीटर कहलाएगी। ओके, क्लियर है? ओके, सो आपने अभी देखा कि एक तो ये रेडियस है और ये डायमीटर पूरा, तो मतलब कि ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होगी। अगर हम रेडियस को इधर ड्रॉ करते हैं या फिर इधर ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे भी इक्वल होगी। सो यहाँ पर हमने एक चीज सीख ली। क्या चीज सीखी हमने सीखी डायमीटर इज इक्वल टू के अंदर 2 इंटू रेडियस, यानी कि डायमीटर है वो हमारा रेडियस का क्या है? डबल। डायमीटर क्या है? हमारा रेडियस का डबल है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि जितनी, मान लीजिए रेडियस अगर 5 है तो हमारा डायमीटर कितना होगा? 10 होगा। रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर 10 होगा। तो कहने का मतलब है कि डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है। ओके, सो ये हमने देख लिया। सो नाउ आप देखिए एरिया की टॉपिक के ऊपर आते हैं, एरिया पर आते हैं। तो एरिया के पहले भी हमें एक चीज और देखनी है। मान लीजिए कोई यहाँ पर खड़ा है और वो खड़ा होकर इधर इस सर्किल की पूरे बाउंड्री को घूमकर इधर वापस आ जाता है, तो इसे बोलेंगे हम उस सर्किल की सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे उस सर्किल की सरकमफ्रेंस। ओके, सर्कल का पूरा जो भी बाउंड्री है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरी जो भी ये पूरा हुआ ना, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, समझ गए आप कि यहाँ से लेकर पूरा ये क्या है? सरकमफ्रेंस है, यानी पूरा ये जो भी कंप्लीट करेगा रिवॉल्यूशन वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सरकमफ्रेंस की बात हो रही है हमारे यहाँ पे। ओके, हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और हम सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोलते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर का मतलब यही तो होता है, मान लीजिए हमारा स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं उनको जब हम ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर की साइड्स का सम पेरीमीटर, रेक्टेंगल की साइड्स का सम पेरीमीटर, इसको तो हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेम ही फॉलो होता है हमारी सर्किल के अंदर। जो सर्किल है उसके जो पूरा सम है, ये जो पूरी बाउंड्री है, इसी को बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। तो ये तो बात हुई कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो 2πr होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो सर्किल है, ठीक है, वो सेमी सर्किल है, तो क्या करेंगे अब? मान लीजिए वो जो हमारा सर्कल है वो सेमी सर्किल है, तब हम क्या करेंगे? तो भाई सेमी सर्किल मतलब ये पूरा सर्किल है तो इसका आधा, तो पूरे सर्किल का 2πr होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो,
कैंसिल। पाई आर हमारे क्या होता है, सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है, यानी सर्कम्फ्रेंस होता है। ओके, नाउ पॉइंट एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन स्क्वायर जो हमारा सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ओके, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन अगर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत पहले हमने पढ़ा था। सो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है मेरा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। नाउ मान लीजिए इसमें भी लागू होता है कि सेमी सर्किल हो गया, कोई सेमी सर्किल है तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि अगर पूरा सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, और अगर आधा सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी उसका आधा कर दो। जितना भी सर्किल का एरिया होगा, मान लीजिए इस पूरे सर्किल का एरिया 24 होगा, तो हमारे सेमी सर्किल का एरिया 12 होगा, इसका आधा ही तो होगा ना। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब आप नहीं समझे अगर, तो मैं समझा देता हूं आपको। ये जो अपना सर्किल था, इसके अंदर मैंने मान लीजिए 2 डायमीटर ड्रॉ की, यानी कि 4 रेडियस ड्रॉ की। ये एक पूरा क्वाड्रेंट बना, एक ये क्वाड्रेंट बना, और एक ये क्वाड्रेंट बना, यानी कि इस सर्किल को हमने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। अभी तक मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था इसको, एक ये हो गया पूरा, और एक ये हो गया, तो इसको बोले थे हम क्या, डायमीटर बोला था। लेकिन इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ये हो गया जैसे हमारी पिज्जा का पीस होता है वैसा ही इसका पीस होता है, यानी कि 1 2 3 4, यानी इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। सो देखिए आप, क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। सो हम देखने वाले हैं क्वाड्रेंट्स का। सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 ये हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। 4 का मतलब कि ये जो क्वाड्रेंट है वो 4 के अंदर डिवाइड हुई, यानी 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड हुई। तो पूरे सर्किल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो एक का क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, अगर हमें एक का निकालना है तो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपके सामने। ओके, सो अब जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, वो सेक्टर्स पर है, यानी कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, 2 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, उन पर डिपेंड है, उन पर आती है वो एक्सरसाइज। या फिर एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी फॉर्मूले पर 12.2 जो एक्सरसाइज है हमारी वो पूरी डिपेंड है। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है हमारी, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, ओके, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये एक्सरसाइज किस पर डिपेंड है, ये एक्सरसाइज डिपेंड है हमारी, मान लीजिए ये हमने एक सर्कल लिया, ओके, इस सर्कल के अंदर मान लीजिए ये सर्कल है हमारा, और ये एक सर्कल और है, कहने का मतलब ये कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब कि दोनों का कॉमन सेंटर है, इस सर्कल का भी ये सेंटर है और इस सर्कल का भी ये सेंटर। तो हमको बोल दे कि ये 2 सर्किल है। अब आप इन दोनों सर्कल्स का जो ये शेडेड रीजन, ये मान लीजिए मैंने शेड कर दिया, इनको शेडेड रीजन है, अब इनका आप एरिया निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस और इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस, ठीक है, मान लीजिए इस बड़े वाले की सर्किल की रेडियस हमें 12 दे दी हो और छोटे वाले की हमको 6 सेंटीमीटर दे रखी हो। ठीक है, बड़े वाले की 12 सेंटीमीटर दे रखी हो और छोटे वाले को हमको क्या दे रखी हो, 6 सेंटीमीटर हमको रेडियस दे रखी हो। तो क्या कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो सर्कल है अपना यहाँ पर, ठीक है, ये जो सर्कल है इन दोनों के बीच के अंदर हम क्या करेंगे, सो देखिए पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब साफ है, अगर आप R1 में से R2 को माइनस कर देंगे और पाई लगा देंगे, फॉर्मूला सेम वही है, लेकिन अगर आप बड़े वाले में से छोटे वाले की रेडियस को माइनस करेंगे तो आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको पता चल जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के अंदर आपका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12.2,
12.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।